भगवान शिव को हिंदू धर्म में अनादि पुरुष माना जाता है, यानी ना तो जिसकी कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। शिव पुराण ऐसा ग्रंथ है जिसमें शिव से जुड़ी संपूर्ण कथा का वर्णन है। वैसे तो 18 पुराणों में 10 पुराण शिव पर ही हैं, परंतु शिव पुराण का एक अलग ही महत्व है। शिव पुराण में इस महाग्रंथ को परम श्रेष्ठ शास्त्र की संज्ञा दी गई है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और उसके महत्व के बारे में। क्या आप जानते हैं कि शिव पुराण में 24,000 श्लोक हैं। इस ग्रंथ को कुल 7 संहिताओं में विभाजित किया गया है। इस ग्रंथ का मूल उद्देश्य कलयुग में जन्म लेने वाले मनुष्यों का परम हित साधना है। व्यास जी ने शिव पुराण का प्रचार प्रसार करते हुए स्पष्ट रूप से कहा था कि कलयुग में मुक्ति का साधन शिव पुराण के अतिरिक्त कोई अन्य धर्म नहीं है। विशेषतः कलो शैव पुराण श्रवणादृते परो धर्मो न पुंसाम ही मुक्ति साधनम कमुने। शिव पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य इस पुराण का श्रवण करते हैं वे मनुष्य नहीं अपितु साक्षात रुद्र हो जाते हैं और उनके चरणों की धूल तीर्थ के समान हो जाती है। कहा गया है कि राजसूय यज्ञ याग्निष्टोम से जो पुण्य प्राप्त होता है वह शिव की इस कथा को सुनने मात्र से ही मिल जाता है, क्योंकि यह ग्रंथ ब्रह्मा, विष्णु और महेश को प्राणों से अधिक प्रिय है। इसलिए इसे समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। वर्तमान समय में जो शिव पुराण उपलब्ध है उसमें 7 संहिताएं हैं। पर क्या आप ये बात जानते हैं कि प्रारंभ में इस महाग्रंथ में 12 संहिताएं थी। इस पुराण की विद्येश्वर संहिता में यह उल्लेख है कि शुरुआत में विद्येश्वर, रुद्र, विनायक, उमा, मात्र, एकादश रुद्र, कैलाश, शतरुद्र, कोटि रुद्र, सहस्त्र कोटि रुद्र, वायवीय और धर्म नाम से 12 संहिताएं थी और उनमें लगभग 1 लाख श्लोक थे। बहुत वक्त बाद व्यास जी ने शिव पुराण का संक्षिप्त रूप 7 संहिताओं में तैयार किया। दोस्तों, शिव पुराण के पत्रों में भगवान शिव, सती, देवी पार्वती, कुमार कार्तिकेय, श्री गणेश, ब्रह्मा, भगवान विष्णु, शंखचूड़ और तारकासुर प्रमुख हैं। इस पुराण में भगवान शिव के सगुण और निर्गुण, साकार और निराकार रूपों का वर्णन किया गया है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 42वें अध्याय में भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मेरे सकल और निष्कल भेद से 2 स्वरूप हैं। इसमें ब्रह्म रूप निष्कल है और ईश रूप सगुण है। एक ही ब्रह्म होने के कारण वे निष्कल है और रूपी होने के कारण सगुण। इसलिए शिव सगुण और निर्गुण दोनों है। शिव पुराण में शिव के कई स्वरूपों का वर्णन किया गया है, जैसे मस्तक पर चंद्रमा, 3 नेत्र, 5 मुख, प्रसन्नात्मा, 10 भुजा, त्रिशूलधारी, कर्पूर गौरांग और भस्म लगाए हुए। साथ ही शिव को आश्रय रहित, शमशानवासी, सर्पधारी, योगी, कुल नाम से अज्ञात, शरीर में भस्म मलने वाले, अज्ञानी, अज्ञात आयु वाले आदि रूपों का भी वर्णन किया गया है। दोस्तों, शिव पुराण की विषय वस्तु का अध्ययन करने से पता चलता है कि यह ग्रंथ शिव की भक्ति का प्रचार करके लोगों में परमार्थ की भावना को जागृत करने के प्रयोजन से रचा गया है। यह ग्रंथ हमें अपनी सरल भाषा के साथ दया, क्षमा, उदारता, सज्जनता, धर्मनिष्ठा, सत्य, व्रत आदि नैतिक गुणों की सीख देता है। तो दोस्तों, शिव और शिव पुराण से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हर हर महादेव।